अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ अपडेट्स कर्मचारियों के लिए राहत देने वाले हैं तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि हर अपडेट आपके काम की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। हाल ही में वित्त मंत्रालय में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा उस मुद्दे पर हुई जिसमें विभागों द्वारा कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की जाती है। कई बार विभाग की गलती से ज़्यादा भुगतान हो जाता है और बाद में वही रकम कर्मचारियों से वापस मांगी जाती है। इस कारण हजारों कर्मचारी लंबे समय से परेशान थे। बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि सभी मंत्रालय और विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पूरी तरह पालन करें। यदि किसी मामले में विभाग की गलती से भुगतान हुआ है तो नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी और कर्मचारियों को बेवजह कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। अब बात करते हैं डीए और अलाउंस से जुड़ी नई जानकारी की। तो हाल ही में बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर नया आदेश जारी हुआ। कई लोगों ने इसे 25% बढ़ोतरी मान लिया, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। तो पहले भी अधिकतम सीमा तय थी और अब भी वह सीमा लागू है। फ़र्क सिर्फ इतना किया गया है कि अब भुगतान वास्तविक खर्च के आधार पर होगा। यदि आपका खर्च निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है तो उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी इसे नई बढ़ोतरी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, बल्कि यह भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला आदेश है। अब सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रही खबर की बात करते हैं तो 18 महीने के डीए एरियर की है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर मंजूर कर दिया है और जल्द ही भुगतान शुरू होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की खबर सही नहीं है। सरकार पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि कोविड अवधि को रोका गया डीए एरियर देने का फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए वायरल हो रहे ऐसे लेटर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर आई नई रिपोर्ट की। तो दोस्तों, हाल ही में एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलने की संभावना कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आने वाले समय तक महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता रहा तो 2027 तक डीए लगभग 70% से 72% तक पहुँच सकता है। रिपोर्ट में पिछले सभी वेतन आयोगों का अध्ययन करते हुए कहा गया है कि सरकार आमतौर पर 25% से ज़्यादा वास्तविक वेतन वृद्धि नहीं देती। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.25 के आसपास रह सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है। अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। अब आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को लेकर देरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि आयोग से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रही रंजना प्रकाश देसाई को अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में उनका समय कई बड़ी जिम्मेदारियों में बढ़ सकता है, जिसका असर आयोग की कार्यवाही पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आयोग की समय सीमा बढ़ाने या रिपोर्ट में देरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए जब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करना सही नहीं होगा। फिलहाल आज की सबसे बड़ी अपडेट यही थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर केंद्रीय कर्मचारी तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 8वें वेतन आयोग में आपको क्या उम्मीद है, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।